मैं हमेशा विपक्ष के जो प्रत्याशी होता है उसको कभी कमज़ोर नहीं मानता। चुनाव जब लड़ते हैं तो उसको भी अच्छा समझदार और दमदार प्रत्याशी मान के, मजबूत प्रत्याशी मान के ही चुनाव लड़ना चाहिए। किसी को कमज़ोर मान के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मुकाबले का जहाँ तक प्रश्न है, एक बात सुनिश्चित है कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस के लोग जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं। या तो दबाव में उनको किसी के घर में कोई नौकरी वाला है तो उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, या और किसी प्रकार का दबाव दे रहे हैं, तो डर के कारण जा रहे हैं। तो उसको कांग्रेस में कोई असर होना नहीं। एक व्यक्ति जा रहा है, उसके घर के लोग भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, और जो जा रहा है डर के मारे वो दिखाने के लिए चलत जाएगा, वो खुद भी कांग्रेस को वोट करेगा। इसलिए कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होना है। किसके डर? भाजपा वालों के डर से, उनके नेताओं के डर से। वही डर से तो जा रहे हैं ना, कांग्रेस के डर से थोड़ी जा रहे हैं। आप लोग रोकने में क्यों असफल हो रहे हैं? नहीं, डर बहुत चीज़ है ना। ट्रांसफ़र कर दे तो आदमी कैसे करेगा, अपनी नौकरी को भी तो देखेगा ना। पर वोट कांग्रेस को मिलेगा, इस बात के लिए हम लोग विश्वास लगातार कई बार कह चुका हूँ कि ये ऑल इंडिया बेस पे चुनाव होता है। भारतवर्ष के किसी कोने का आदमी कहीं भी खड़ा हो सकता है। उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में ही है, उनको अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए। मेरे दुर्ग से सरोज पांडे जी को ये लोग कोरबा भेजे हैं, तो वो बाहरी हुए एक भीतरी। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ वो चुनाव लड़ेंगे तो बाहरी होंगे कि भीतरी। तो कोई चीज़ मुद्दा उठाने के पहले सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। मेरा एक आग्रह रहेगा कि सैद्धांतिक लड़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार के दुष्प्रचार या अनावश्यक बातों से कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता। मैंने तो कोई आशीर्वाद के शब्द ही नहीं बोले हैं। उनने प्रणाम किया है, मैंने पूछा उनको कि आज आप भी भर रहे हो क्या। अच्छी प्रक्रिया है, हर्ष उल्लास के वातावरण में मिल बांट कर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रतिक्रिया अच्छी है, मिलना जुलना। प्रतिद्वंदी है चूंकि, इसलिए अपने के बड़े का प्रणाम किया ही जाता है, इसमें कोई अलग से कोई तर्क वितर्क की बात नहीं होती। महासमुंद लोकसभा अपनी अपनी रणनीति होती है। बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने वाला गिरता है, गिर के उठने में थोड़ा विलम्ब होता है, और धीमी गति से चलने वाला भी आगे बढ़ जाता है, गिरता नहीं है। हम लो प्रोफाइल चल रहे हैं, उनके पास सत्ता है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, तो दौड़ लगाएंगे, लेकिन 100 मीटर के बाद हाँफ के बैठ जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लगातार ईवीएम पर आरोप लगता है, आपका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम पर आरोप तो लगता है, और हमें भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी जो होती है उसको रिजल्ट के माध्यम से हम लोगों को लगता है कि ये निश्चित है, इसमें गड़बड़ी की जाती है। कांग्रेस के पास पैसे की कितनी तंगी है, और आपके पास भी है क्या ऐसी तंगी? चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्तिगत व्यवहार और रिश्ते की आवश्यकता होती है, और वो मेरे पास और कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा है। साहब जी, माना जाए कि आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ।